बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 30 से 34 तक डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन ऑफ हाइपरबोला ऑफ x बाई 2 प्लस log 5। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो एंगल है साइन हाइपरबोला का, यानी कि x बाई 2 प्लस लॉग ऑफ 5 ये इक्वल है u के। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये 1 बाई 2 बन जाएगा। इनटू क्या बन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो इसका मतलब डिफरेंशियल ऑफ u इज इक्वल टू 1/2 इनटू डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से डिफरेंशियल ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 इनटू डिफरेंशियल ऑफ u इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x। अब हमने ये सब्स्टिट्यूशन इस इंटेग्रल में इस्तेमाल करनी है। तो हम इस इंटेग्रल को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये जो 3 था वो कॉमन ले लिया, साइन हाइपरबोला y, साइन हाइपरबोला y, इसकी जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, साइन u सब्स्टिट्यूट किया था। और जो डिफरेंशियल ऑफ x था उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ u निकाली थी। अब मैं क्या देख रहा हूं, ये जो 2 है जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 6। और जो साइन हाइपरबोला u का इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू u, दैट विल बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोला u प्लस क्या कर देंगे c। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमने शुरू में सब्स्टिट्यूट किया था x बाई 2 प्लस लॉग ऑफ 5, क्या कर देंगे यहाँ पर दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो u की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर x बाई 2 प्लस लॉग ऑफ 5 प्लस c। तो हम देख सकते हैं जो हमारा रिकॉर्ड आंसर होगा वो 6 हाइपरबोला ऑफ x बाई 2 प्लस लॉग ऑफ 5 प्लस c होगा। तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जो लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, अपर लिमिट क्या है 3 है। किसकी करनी इंटीग्रेशन, 2x की पावर 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। मैंने आपको बताया था कभी भी इस तरह का कोई फ्रैक्शन में क्या हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपने क्या देखना है कि जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर की या तो पावर सेम होंगी या नोमिनेटर की पावर ज्यादा होगी, तो आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो फंक्शन है इसको लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, डिवीजन करूंगा 2x की पावर 3 ये रख दिया और इस पे डिवाइड किस पे किया, x स्क्वायर माइनस 1 पे। क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या बनाना है 2x की पावर 3 बनानी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2x से। ये क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा 2x की पावर 3 प्लस माइनस क्या बन जाएगा 2x। यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2x। अब मैं इस सारी डिवीजन को कैसे लिख सकता हूं, ये जो आंसर होगा इसको यहाँ पर लिखूंगा, और क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसको क्या लिखूंगा ऊपर नोमिनेटर में, और ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। तो ये क्या होगा, इधर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा ना, तो क्या होगा कि इसका अलहदा इंटीग्रेशन, इसका अलहदा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूं कि ये जो 2 जो है वो हम कांस्टेंट है वह ले सकते हैं, बाकी x की इंटीग्रेशन क्या होगी x स्क्वायर बाई 2, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम इस पर लगा देंगे। प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम फार्मूला यूज करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है तो हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन का डिनोमिनेटर का मॉड लेके उस पे लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो यही हमने किया, इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 1 का वो क्या बनता है 2x बनता है, वो ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है,
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका मॉड लेके लॉग अप्लाई कर सकते हैं और उस पर लिमिट अप्लाई कर दी है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें सबसे पहले अपर लिमिट्स पुट करूंगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अपर लिमिट पुट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 9। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2, तो 9 माइनस 2 बन जाएगा। इसके बाद प्लस क्या करेंगे, इसमें जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे 3, तो ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 1। इसके बाद इसमें लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 1 बन जाएगा। इसके बाद यहां पर जो 9 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 7 और ये क्या बन जाएगा लॉग, यहां पर क्या बन जाएगा 8 बच जाएगा, 8 का मॉड, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 8, ये लॉग ऑफ 8 आ गया। इसके बाद यहां पर क्या बनेगा लॉग ऑफ 1 बच जाएगा, तो मॉड, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1, तो ये लॉग 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो log 1 होता है वो इक्वल होता है 0 के, तो ये तो 0 को अप्रोच कर जाएगा। बाकी ये 7 प्लस log 8 की जो वैल्यू होती है वो 2.079 होती है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म्स को जब मैं प्लस करूंगा तो ये 9.079 आंसर आएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन थी किसी फंक्शन की वो किसके इक्वल है 9.079। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। अब हमने एक थ्योरी में एक एग्जाम्पल की थी। एग्जाम्पल किस तरह की थी कि अगर लिमिट के जो रियल नंबर्स है वो सेम हो, यानी कि जहां पर यहां पर भी 1 है वहां पर भी 1 है। जैसे क्या है, ये साइन की तब्दीली है। अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो और इधर क्या हो, इधर हो ऑड फंक्शन हो, तो वो इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल होती है। अगर यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो इस तरह ही हो, लेकिन यहां पर एक इवन फंक्शन हो, तो ये जो सारी इंटीग्रेशन होती है वो किसके इक्वल होगी। अगर यहां पर ऑड फंक्शन फॉर एग्जांपल cos ऑफ x होता तो सारी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती 2 into 0 से लेकर 1 तक ये cos ऑफ x into d ऑफ x के इक्वल होती। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो साइन x है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर हम साइन में माइनस x डालेंगे तो ये माइनस साइन ऑफ x ही देगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑड फंक्शन है। अब बारी आती है इसको चेक करने की, तो ये चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, क्योंकि एक ऑड फंक्शन आ गया है तो वो जब किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको भी ऑड कर देगा। ठीक है, तो वो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन ऑड हो गया है। तो इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है ये ऑड है या इवन है, तो हम इससे ही उठा सकते हैं कि क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो इकट्ठा फंक्शन बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन है ये किसकी है, एक ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन है और इस पे जो लिमिट्स है -1 से लेकर 1 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन है इज द इंटीग्रल ऑफ एन ऑड फंक्शन ओवर एन इंटरवल सिमेट्रिक टू 0। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक टू 0 होगा और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आपने ये चीजें माइंड में रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन वो दे सकता है कि लिमिट्स बराबर हो लेकिन साइन में डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे क्या कह सकता है कि -π से लेकर π तक यहाँ पर कोई भी cos ऑफ x फंक्शन दे सकता है d ऑफ x, तो ये किसके इक्वल होगा, जब हमारे पास ये फंक्शन ऑड होगा तो ये सिमेट्रिक टू 0 यानी कि 0 के इक्वल इसकी वैल्यू आएगी। जब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन इवन होगा तो ये क्या करेंगे 2 into ये जो -1 है इसकी जगह पर 0 लगा देंगे और अपर लिमिट जो होगी एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से उसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इंटीग्रेशन की लिमिट्स है -1 से लेकर 0 तक, किसकी करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y ओवर 1 - y इंटू डिफरेंशियल ऑफ y। जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन देखें तो आपने क्या करना होता है कि इस फंक्शन को एज इट इज लिखें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका जो वेरिएबल की जो साइन है वो चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है,
पिछले क्वेश्चन में हमें ये मिला था 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, उसके भी हमने इस तरह किया था, इसकी जो वेरिएबल है उसकी जो साइन था वो चेंज कर दिया था, उसके साथ उसको डिवाइड भी कर दिया था और मल्टीप्लाई भी कर दिया था। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। अब जब ये दोनों क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर सेम है, बेस सेम है, तो उनकी पावर जमा हो जाएगी। इसकी भी 1/2, ये भी 1/2, ये पावर क्या बन जाएगी 1, ठीक होगा, 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस वाई है और 1 प्लस वाई, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई का स्क्वायर रूट है, तो इनके बटे अलग-अलग कर लेते हैं। तो ये 1 ओवर 1 के ओवर में ये आएगा और प्लस वाई के ओवर में ये आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। इधर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इसकी अलग इंटीग्रेशन होगी और इसकी अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूं कि ये जो y है ना, ये वाला y, इसको मैं क्या करता हूं कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, एक बात। दूसरा, इसको माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई करूंगा और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तब ये जब हम क्या करेंगे, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना तो पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव आ गया, 2 से डिवाइड जो होगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो इसकी पावर कितनी बन रही है 1/2, तो जब ये ऊपर जाएगा यानी कि 1/2 एज इट इज, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी -1/2। ये 2y एज इट इज रहा इनटू डिफरेंशियल ऑफ y रहा। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, वो क्या है कि अगर a इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमने वही फार्मूला यूज किया, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर x की जगह पर क्या है y है तो y डाला, a की जगह पर क्या है 1 है तो 1 डालेंगे, इस पे लिमिट लगाएंगे -1 से लेकर 0 तक। इसके बाद ये -1/2 एज इट इज रहा। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये एक फंक्शन है, इसकी पावर क्या है -1/2। ये जो पावर है इसका जो बेस है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है जो क्या है -2y। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पावर में एक प्लस कर देंगे और वही पावर जो है नीचे लिख देंगे। तो इसमें अगर हम +1 करें तो ये 1/2 बनेगी, वही पावर जो होगी 1/2 नीचे लिख देंगे। यहाँ पर इसकी हमने यूज किया x इंटू dx है, तो x की पावर क्या है, x की पावर क्या है 1 है, तो 1 की बेस का डेरिवेटिव क्या होगा 1 x का, तो वो साथ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर में 1 प्लस कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देते थे। तो यही चीज हमने यूज की यहाँ पर कि अगर किसी फंक्शन की ये जो पावर है इसका जो बेस है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन जो कि बेस थी उसकी उस पावर में एक प्लस कर देते हैं, वही पावर नीचे लिख के लिमिट लगा देंगे। ठीक हो गया ना, ये मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे यहाँ पर 0 तो ये क्या आएगा साइन ऑफ 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये -1। अब हम क्या कर सकते हैं, ये -1 ये 2 और 1/2 और ये 1/2 हो जाएंगे कैंसिल आउट। इसके बाद यहाँ पर माइनस बचेगा, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर बन जाएगा 0, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, तो ये 1 - 1 इक्वल टू 0, ये 1 बच, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये जो साइन इनवर्स ऑफ -1 है दैट विल बी इक्वल टू -π/2, और ये तो 0 ही हो गया 0, इसकी आंसर क्या आया -π/2। इसके बाद माइनस, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1, या ये तो 0 की अप्रोच करके, ठीक है। इसके बाद ये जो माइनस है जब इस -π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको क्या कर देगा पॉजिटिव π/2, और ये क्या आ जाएगा -1 अलहदा ही रह जाएगा। इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन थी उसकी जो आंसर आता है वो क्या आता है π/2 -1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z प्लस e की पावर z इनटू dc, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ c है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैं इस फंक्शन को किस तरह लिख सकता हूं कि ये लिख सकता हूं e की पावर z इनटू e की पावर z, ठीक हो गया ना। अब यहां पर ना आपने गौर करना है,
इस पे हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा? अगर इंटीग्रेशन हो ई की पावर यू इंटू क्या हो डी यू, या एक्स हो तो इंटू डी एक्स हो, तो क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव क्या करते थे, अगर ई की पावर एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन डी एक्स है, तो हम क्या करते थे, इसका एज इट इज सेम ही आ जाता था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ इस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता था। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर में क्या है, ई की पावर जी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसकी पावर, ये तो सबसे पहले क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि इसकी जो पावर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, क्या उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। इसकी ई की पावर जी का डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू जी, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर जी। तो हम इसी को लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ई की पावर जी, ई की पावर जी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से भी करने लगा हूँ। क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कि ये जो ई की पावर जी है ना, ये इक्वल है यू के, तो मैं दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू जी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। क्या, ये जो ई की पावर जी था, इसको मैंने यू से जो है ना सब्स्टिट्यूट कर लिया। ये ई की पावर जी और इन टू डिफरेंशियल ऑफ जी, ये तो किसके इक्वल है, डी यू, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ यू के इक्वल है, तो ये डाल दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपल फार्मूला लगाऊंगा, इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर यू, और यू की जगह पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ई की पावर जी, तो ये ई की पावर जी प्लस सी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर गौर करें कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई आ जाए यहाँ पर, तो क्या देखना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है, अगर उसकी पावर का जो डेरिवेटिव है अगर साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वही उसका डेरिवेटिव बनेगा, उसकी इंटीग्रेशन बनेगी, सॉरी। ठीक हो गया, ये माइंड में रखना था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहाँ पर ये ई की पावर क्या है, एक्स है, सो क्या है, एन टू क्या है, 2x है, एन टू क्या बनेगा, dx। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या देखना है कि जो इसकी पावर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी पावर का डेरिवेटिव इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ठीक है ना। तो असल में फार्मूले में क्या था, ई की पावर एक्स हो इंटू डी एक्स हो, इसका मतलब क्या था, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, वो साथ मौजूद है, तो इसका मतलब क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी इसका आंसर है। तो यही चीजें हैं थोड़ी बहुत जो आपने माइंड में रखनी होती है, इनको यूज करके आप डायरेक्ट भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थे हमारे पास क्वेश्चन जो कि हमने जिनको डील किया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।